हेलो स्टूडेंट, मैं दीपक सर डीके टीचिंग सेंटर से बोल रहे हैं। आपका अभिनंदन है। कल हम 10th क्लास का ज्यामिति का परिचय दिए थे, जिसमें आपको बताए थे परिचय, अभिगृत, ये सभी के बारे में बताए थे, है ना। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं, थ्योरम पढ़ाने जा रहे हैं, प्रमेय। पहला प्रमेय है थेल्स प्रमेय। साधारण प्रतिज्ञा, किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, वह बिंदु भुजा को समान अनुपात में बांटती है। इसके बाद होता है विशेष प्रतिज्ञा। विशेष प्रतिज्ञा, दाहिना साइड आप फिगर बनाइए। आप विशेष प्रतिज्ञा में इस तरह से ए बी सी फिगर समझिए। डी ई एल रचना लेंगे, बीएम और ईएम। इस तरह से इसका आकृति बनेगा थेल्स प्रमेय का। और इसमें लिखना है विशेष प्रतिज्ञा में कि माना कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें रेखा L भुजा BC के समांतर है। और भुजा AB, AC को B, E बिंदु पर काटती है। दिया हुआ है B समांतर BC। साबित करना है AD बटा BB बराबर AE बटा EC। रचना, BM लंब AC पर और EN लंब AB। B को C से और E को B से मिलाया। यह रचना है।
परमाणु। देखिए बच्चों, यहाँ तक आपको रचना साबित करना ये सब हुआ। अब हम चल रहे हैं त्रिभुज ADE में, त्रिभुज ADE में चल रहे हैं। त्रिभुज ADE जब आधार AB तो ऊंचाई EN, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE में 1/2 आधार गुने ऊंचाई। एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बराबर 1/2 आधार AD और ऊंचाई EN। इक्वेशन फर्स्ट। फिर चलेंगे पुनः त्रिभुज BDE में, यह अधिकोण त्रिभुज। तो अधिकोण त्रिभुज में लंब जो होता है भुजा के बढ़ाए हुए भाग। तो त्रिभुज BDE, त्रिभुज BDE जब आधार BD तो ऊंचाई EN, एरिया ऑफ त्रिभुज BDE बराबर 1/2 B गुना H। तो BD गुना EN समीकरण 2। अब 1/2 तो LHS के साथ और RHS के साथ एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटा एरिया ऑफ त्रिभुज BDE तो 1/2 AD गुना EN और 1/2 BD गुना EN। तो समान चीज कट जाएगा। एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटा एरिया ऑफ त्रिभुज BDE बराबर AD बटा BD। समीकरण 3। अब लिख सकते हैं इसी प्रकार। अब इधर से जब आधार AE लेंगे तो लंब DE हो जाएगा और यदि कोण त्रिभुज CED तो लंब DM हो जाएगा। आप ज्यामिति रूल में है कि एक साइड आप इस तरह से बनाइए, दूसरा तरफ इसी प्रकार है, तो आप इसी प्रकार लिख सकते हैं। इसी प्रकार एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटा एरिया ऑफ त्रिभुज CED बराबर AE बटा EC। समीकरण 4। अब देखिए LHS नहीं मिल रहा,
तो ज्यामिति में रूल है कि दिया हुआ है जो उसका उपयोग हम लोग नहीं किए। दिया हुआ है डी समांतर बीसी। आप देखिए बच्चों, एक ही आधार डी पर दो त्रिभुज बन रहा है। एक ही आधार बी पर दो त्रिभुज BDE और CED बन रहा है। CED बनता। तो नियम होता है कि एक ही आधार और समांतर रेखाओं के बीच बने दो त्रिभुज का एरिया या क्षेत्रफल बराबर है। तो एरिया ऑफ त्रिभुज BDE बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज CED। तो यहाँ रख दीजिए एरिया ऑफ त्रिभुज CED का मान समीकरण 4 में रखिए। यहाँ रख देंगे 4। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटा एरिया ऑफ त्रिभुज CED। तो CED के जगह रख दीजिए। CED के जगह आ गया एरिया ऑफ त्रिभुज BDE बराबर AE बटा EC। समीकरण 5 हो गया। आप देखिए 3 और 5 से LHS बराबर है तो RHS क्या होगा? बराबर होगा। यहाँ लिख देंगे समीकरण 3 और 5 से LHS बराबर तो RHS बराबर AD बटा DB बराबर AE बटा यही। आप देखिए पुनः समझा देते हैं अच्छा से, है ना? आगे बढ़ते हैं। प्रमेय नंबर 1 12th प्रमेय। साधारण प्रतिज्ञा। किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वह बिंदु भुजा को समान अनुपात में बांटती है। तो पहले विशेष प्रतिज्ञा समझिए। एक त्रिभुज बनाएंगे इस तरह से, और इसके समांतर एक रेखा लेंगे और उस रेखा का नाम देंगे L, जो AB और AC को B, E बिंदु पर काटती है। अब इस पर लंब डालेंगे और इस पर क्या करेंगे? लंब डालेंगे, रचना लेंगे। B को C से मिलाया, D को B से मिलाया। पहले आकृति आपको समझ में आना चाहिए। फिर प्रमेय से पूछे तो आपको इस तरह से आकृति बनाना है। हाँ बच्चों शांत रहे। विशेष प्रतिज्ञा। माना कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें रेखा L भुजा AB, AC को B, E बिंदु पर काटती है। साबित करना है AD बटा DB बराबर AE बटा EC। समान अनुपात का अर्थ होता है कि अनुपात समान होने चाहिए। यह बटा यह तो यह बटा यह। AD बटा DB बराबर AE बटा EC। रचना DM लंब डाला AC पर
और EN लम डाला AB पर, D को C से और E को B से मिलाया। अब आइए प्रमाण में ध्यान दीजिएगा, हम चल रहे हैं त्रिभुज ADE में, आकृति में देखिए ध्यान से, ADE में यूनियन कोण त्रिभुज होगा। जब आधार AD तो ऊंचाई EN होता है, जब आधार AD तो ऊंचाई EN। यहाँ ध्यान दीजिए कि त्रिभुज ADE में जब आधार AD तो ऊंचाई EN। एरिया ऑफ त्रिभुज ADE 1/2 B गुना H। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बराबर 1/2 B है AD और ऊंचाई EN, समीकरण 1 मानिएगा। अब हम इधर ही आते हैं, अधिक कोण त्रिभुज है, BDE अधिक कोण त्रिभुज है। अधिक कोण त्रिभुज में लंब बढ़ाए हुए भाग पर होता है, तो EN हो गया लंब। उसी प्रकार से लिखेंगे कि त्रिभुज BDE में जब आधार BD तो ऊंचाई EN। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है एरिया ऑफ त्रिभुज BDE बराबर 1/2 B गुना H। एरिया ऑफ त्रिभुज BDE बराबर 1/2 गुना BD गुना EN, समीकरण 2। एक भागा 2 से भागा देंगे क्योंकि अनुपात में लाना है। तो LHS के साथ, RHS के साथ भागा दे दीजिए इस तरह से, और इससे ही कट जाएगा, समान चीज कट जाता है AD/BD। उसी प्रकार से इधर से चले आप, पुनः इधर से चलेंगे आप कि त्रिभुज ADE में जब आधार AE तो ऊंचाई DM, तो 1/2 गुना आधार गुने ऊंचाई, तो आ जाएगा समीकरण बना के। तो इसी प्रकार आप लिख सकते हैं। पुनः चलेंगे CED में अधिक कोण त्रिभुज जब आधार CE तो ऊंचाई DM, तो इसी प्रकार लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज CED बराबर AE/EC, इक्वेशन 4। अब यहाँ देखना है अंश बराबर है लेकिन हर बराबर नहीं है, तो दिया हुआ से नहीं चले। तो दिया हुआ D समांतर BC, एक ही आधार D पर दो त्रिभुज BDE और CED बन रहा है। तो नियम है कि यह आधार BD जो है, इस पर देखिए दो त्रिभुज बन रहा है। एक त्रिभुज देखिए कैसे बन रहा है, देखिए देखा आपको अच्छा सब दिखाई देगा कि एक ही आधार DE पर दो त्रिभुज इस प्रकार से यहाँ आया, तो BDE एक इस प्रकार से आया, तो CED। तो एक नियम होता है कि समांतर रेखा और एक ही आधार पर बने दो त्रिभुज का एरिया आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। वही लिखे कि एरिया त्रिभुज BDE बराबर एरिया त्रिभुज CED, दोनों का एरिया आपस में बराबर होते हैं। तो एरिया त्रिभुज CED का मान समीकरण 4 में रख दें। समीकरण 4 यहाँ है, तो 4 लिखते हैं। एरिया त्रिभुज ADE बटा एरिया त्रिभुज CED, तो CED के जगह क्या लिख देंगे, BDE। तो CED के जगह क्या है, BDE, तो BDE लिख दिए। AE बटा AC, समीकरण 5, 3 और 5 से। LHS देखिए, LHS बराबर है तो RHS बराबर होगा, तो AD बटा DB बराबर AE बटा EC। देखिए यहाँ है AD बटा DB बराबर AE बटा EC। यही है सेल्स पर मैं बच्चों, आप इसको
हाँ, आइए विद्यार्थी जी, पहले प्रमेय 1 समझाए थे, अब प्रमेय नंबर 2 है क्षेत्र प्रमेय का विलोम। साधारण प्रतिज्ञा, किसी त्रिभुज में कोई रेखा दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। विशेष प्रतिज्ञा में आपका आकृति इस प्रकार से है, फिगर बना लीजिएगा। उसके बाद माना कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें रेखा L भुजा AB होगा, भुजा AB कोमा AC को B कोमा E बिंदु पर इस प्रकार काटती है कि AD बटा DB बराबर AE बटा EC, AD बटा DB बराबर AE बटा EC। तो साबित करें DE समांतर BC। रचना है कि DM लम डाला AC पर, DM लम डाला AC पर, IL लम डाला AB पर, B को C से, E को B से मिलाया। प्रमाण, त्रिभुज ADE में जब आधार AD तो ऊंचाई EN। त्रिभुज ADE में जब आधार AD तो ऊंचाई EN। एरिया त्रिभुज ADE बराबर 1/2 गुना B गुना H। एरिया त्रिभुज ADE बराबर 1/2 AD गुना EN। समीकरण 1। त्रिभुज BDE जब आधार BD तो ऊंचाई EN, क्योंकि यह अधिक कोण त्रिभुज है तो इसके बढ़ाए हुए भाग पर होता है। एरिया त्रिभुज BD बराबर 1/2 B गुना H। एरिया त्रिभुज BDE बराबर 1/2 BD गुना EN। समीकरण 2 1/2 से एरिया त्रिभुज ADE बटा एरिया त्रिभुज BDE मैंने LHS के साथ RHS भागा दे दीजिएगा और समान चीज को काट कर एरिया त्रिभुज ADE बटा एरिया त्रिभुज BDE बराबर AD बटा BD। समीकरण 3। इसी प्रकार इधर से चलना है, EB न्यून कोण त्रिभुज और यह अधिक कोण त्रिभुज होगा, तो लिख सकते हैं एरिया त्रिभुज ADE बटा एरिया त्रिभुज CED बराबर AE बटा EC। समीकरण 4 दिया हुआ है, आप देखिए यहाँ दिया हुआ AD बटा DB बराबर AE बटा EC, AD बटा DB बराबर AE बटा EC। 3 और 4 से RHS बराबर कहां से, तो दिया हुआ तो LHS क्या होंगे बराबर आई से ही कर जाएगा, समान चीजें कर जाएगा। 1/2 एरिया त्रिभुज BDE बराबर एरिया त्रिभुज CED। तिरछा तिरछी गुना एरिया त्रिभुज BDE बराबर एरिया त्रिभुज CED। यह दोनों त्रिभुज एक ही आधार DE पर बनता है। यह दोनों त्रिभुज जो है एक ही आधार DE पर बनता है। यदि समझिएगा अच्छा से, यदि एक ही आधार पर बने दो त्रिभुज का बराबर हो तो वह समांतर रेखाओं के बीच होता है। नियम एक ही आधार पर दो त्रिभुज बन रहा है और उसका एरिया बराबर है तो वह समांतर रेखाओं के बीच होते हैं, इसलिए DE समांतर BC होता है। DE समांतर BC।
इसी का नाम है थेल्स प्रमेय का विरोध, है ना बच्चों, समझ में आ गया होगा।